बाबर आजम ने अपनी आखिरी सेंचुरी जो है वो नेपाल के अगेंस्ट लगाई थी, आप सबको याद होगा, मुल्तान के अंदर। उसके बाद बाबर आजम ने कोई बड़ी इनिंग नहीं खेली, इंटरनेशनल क्रिकेट हो चाहे पीएसएल आप देख लो, उधर भी बाबर आजम ने कोई बड़ी इनिंग नहीं खेली थी। वही एक एशिया कप के अंदर आप सबको याद होगा कि बाबर आजम ने नेपाल के अगेंस्ट ही जो है वो एक अच्छी और लंबी पारी खेली थी। उसके बाद बाबर आजम हमें नजर ही नहीं है, बाबर आजम की वो परफॉर्मेंस नजर नहीं है। लेकिन कल के दिन बाबर आजम ने जो 76 रन की पारी खेली है, उसको देखा जाए तो बाबर आजम को जो फैंस है उन्होंने एक हाइप क्रिएट कर दी कि बाबर आजम कम बैक कर चुके हैं, बाबर आजम की फॉर्म वापस आ चुकी है। अब यहाँ पर अगर अंदाजा लगाया जाए जो क्रिकेट फैंस सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल गलत है। वो गलत सोच रहे हैं कि बाबर आजम बैक कर चुके हैं, बाबर आजम की फॉर्म वापस आ चुके हैं, उन्होंने कल 76 रन की पारी खेली। लेकिन आप सबको मैं बताता चलूं, इस विकेट के ऊपर पहली इनिंग के अंदर आप सबको पता है कि 300 से ऊपर रन बन ही बन रहे हैं। जो भी पहली बैटिंग कर रहा है वो 350 के करीब जा ही जा रहा है। आप सबको पता ही होगा जो पहला मैच खेला गया था वहां पर भी 350 के करीब गई थी टीम। इसके अलावा जो कल का खेला गया वहां पर भी जो वो 350 के करीब करीब जो वो जाकर टोटल बन ही रहा है पहली इनिंग के अंदर। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं जो फैसलाबाद की विकेट है वो मेरे हिसाब से बैटिंग विकेट है। वो इतना अपना बॉलर्स को फायदा नहीं दे रही जितना बैटर्स को फायदा दे रही है। मेरे हिसाब से बाबर आजम के ऊपर कल सेंचुरी बनती थी कि बाबर आजम कल के दिन सेंचुरी लगाते, लेकिन बाबर आजम ने जो 76 रन की पारी खेली उसमें सिर्फ और सिर्फ 9 चौके शामिल थे। छक्का बाबर आजम ने कोई भी नहीं लगाया। स्ट्राइक रेट भी बेहतर था, इतना भी खराब स्ट्राइक रेट नहीं था। अगर हम बात करें तो स्ट्राइक रेट बेहतर, लेकिन इस चीज को इस तरफ लेके आना कि बाबर आजम कम बैक कर चुके हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि बाबर आजम ने एक अच्छी वापसी कर ली है। भले ही आप मुझे तनकीद का निशाना बनाएंगे कि यार बाबर आजम ने इनिंग खेली है इतने अरसे बाद, उसको आप इस तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो कोई भी बैट्समैन इसी चैंपियंस कप के अंदर बाबर आजम का हक था कि यहाँ पर सेंचुरी लगाते हुए, और मेरे हिसाब से 2 से 4 दिनों के अंदर इसी विकेट के ऊपर 400 भी बनेगा किसी मैच के अंदर चैंपियन कप के अंदर। फैसलाबाद को जो विकेट है वो आप सबको पता है कि जो पिंडी का विकेट है उससे भी थका हुआ विकेट फैसलाबाद का है। बैटिंग विकेट है, यहाँ पर बाबर आजम की बनती थी सेंचुरी, बाबर आजम कर सकते थे, उस लिहाज से वो ग्रीस के ऊपर खड़े, लेकिन बाबर आजम छक्के की तरफ गए। बाबर आजम आउट कहाँ हुआ, बाबर आजम एक बड़ी शॉट मार रहे थे, छक्के की तरफ गए, बाबर आजम का वहां पर कैच हो गया, शाहिन शाह अफरीदी ने उन्हें आउट कर दिया। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं बाबर आजम छक्का मारते हुए आउट हुए। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये हाइप बना रहे हैं कि बाबर आजम ने कम बैक कर ली है तो बाबर आजम जो है वो अब आगे से बेहतर, तो मेरे हिसाब से ये विकेट ही ऐसा, बाबर आजम को यहाँ सेंचुरी करनी चाहिए थी। हम उनकी इनिंग को सराह भी रहे, अच्छी इनिंग खेली मानते हैं, लेकिन बाबर आजम की सेंचुरी बनती थी। एक लंबे अरसे बाद ग्राउंड पूरा फुल था और पूरा ग्राउंड बाबर आजम को देखने के लिए आया था। ये बहुत अच्छी बात थी कि हमारे पाकिस्तान का सुपरस्टार बैट्समैन जब ग्रीस के ऊपर आया तो उससे पूरा फैसलाबाद देखने के लिए आ गया। हालांकि ग्राउंड अंदर से भी फुल था, जितना भी ग्राउंड था वो पूरा फुल नजर आया, और जो बाहर फैंस खड़े हुए थे जब बाबर आजम की बैटिंग आई तो वो भी अंदर आ गए, और रश बाहर भी था और अंदर भी था। तो मेरे हिसाब से बाबर आजम को कल सेंचुरी यहाँ पर कर लेनी चाहिए थी, लेकिन आई थिंक यहाँ पर मैं समझता हूँ बाबर आजम की वो वाली फॉर्म अभी तक वापस नहीं है जिस फॉर्म के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं, वो फॉर्म अभी तक नहीं आई है बाबर आजम की। उम्मीद है कि इस चैंपियंस कप के अंदर बाबर आजम एक बड़ी इनिंग खेलेंगे, एक बड़ा स्कोर लगाएंगे बाबर आजम। 100 तो किसी न किसी में मारेंगे से, लेकिन मेरे हिसाब से बाबर आजम की इस जो चैंपियंस कप है 2-3 सेंचुरियां तो बनती थी बाबर आजम की। ये चैंपियंस कप उस तरीके का नहीं है जिस तरीके से सोचो। और दूसरी बात, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस चैंपियंस कप से कोई टैलेंट निकलेगा तो अब्दुल समद को देख लें क्या टैलेंट निकल के आए। लेकिन ये टैलेंट हमेशा मेरे को एक चीज रहती है जहन में कि ये टैलेंट जाया जाएगा। अगर इस टैलेंट की आप बात करेंगे तो एंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही कहा जाएगा पीसीबी चेयरमैन की तरफ से कि अपना गैरी क्रिस्टन तो ग्राउंड में बैठे हुए थे, वो टैलेंट को देख रहे थे, उनकी मर्जी किसी को सिलेक्ट करें या ना करें, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। गैरी क्रिस्टन ने सिलेक्शन नहीं की, गैरी क्रिस्टन भी मैदान के अंदर मौजूद है, आप सबको पता है कि कल वो फैसलाबाद के ग्राउंड के अंदर पहुंचे थे। उनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बिठाया गया कि वो प्लेयरों का टैलेंट देखें और यहाँ से सिलेक्शन करें। लेकिन जब एंड की बात आएगी तो ये जितने भी प्लेयर हैं, अब्दुल समद हो गया जो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, आप ये तैयब तैयार ने कल अच्छी परफॉर्मेंस दी, मोहम्मद हारिस ने भी, ये जो लड़के परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और आने वाले जो कुछ मैचेस बचे हुए उनमें जो नया टैलेंट है हमारा डोमेस्टिक का वो परफॉर्मेंसेस देगा। मेरे हिसाब से उनमें से एक आध को सिर्फ और सिर्फ टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। बहुत मुश्किल है कि जो लड़के नया टैलेंट होगा उनको ही जो है वो आगे रखा जाएगा, उनकी बेस के ऊपर पाकिस्तान का स्क्वाड बनाया जाएगा। एंड में यही बात आएगी कि गैरी क्रिस्टन मैदान के अंदर मौजूद थे, सारा मलबा जो होगा गैरी क्रिस्टन पे डाल दिया जाएगा चैंपियंस कप के बाद, और यहाँ से अगर कोई आएगा तो एक तो लड़का आएगा, फिर ये कहा जाएगा पीसीबी की तरफ से कि हमने तो गैरी क्रिस्टन को मैदान में बैठाया था, गैरी क्रिस्टन की मर्जी, जिसको टीम में लेकर आए जिसको ना लेकर आए, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। एंड में ये रुख बदल देते तभी गैरी क्रिस्टन को इन्होंने ग्राउंड में बैठाया। तो मेरे हिसाब से ये टैलेंट हंट यहाँ से नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से देखा जाए तो बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान के, आई एम सॉरी अगर आप ये सोच रहे हैं
कि यहाँ से टैलेंट निकलेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आएगा, तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। मुझे दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा कि ये इस टूर्नामेंट से कोई टैलेंट निकलेगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आएगा। एंड में इस टूर्नामेंट को एक डोमेस्टिक का मामूली सा टूर्नामेंट करार दिया जाएगा खुद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि ये विकेट ही ऐसी थी, यहाँ पर तो टैलेंट निकलना ही था, आना ही था, क्योंकि विकेट ऐसी थी, पिचेस ऐसी थी, बैटिंग वाली विकेट थी। तो एंड में ये सारा रुख बदल दिया जाएगा। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि नया टैलेंट निकल के आएगा, तो बहुत मुश्किल है कि नया टैलेंट अगर आएगा भी सही, हाँ उम्मीद हम यही करेंगे कि यहाँ से टैलेंट अगर आएगा भी सही तो शायद इक्का दुक्की लड़के जो है वो आपको दिखाई दे टीम के अंदर, वरना तो बाकियों का बहुत मुश्किल है। अब्दुल समद जैसा टैलेंट आया, आने वाले वक्त पे उसको पीएसएल के अंदर अगर किसी फ्रेंचाइज ने पिक किया तो वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं पाकिस्तानी ग्राउंड्स के ऊपर।